नमस्ते भाई बहनों, शास्त्री जी के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आरव शास्त्री और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बाकी सारे टॉपिक से बहुत सीरियस होगा, क्योंकि आज का टॉपिक में फनी एंड कॉमेडी के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मिलेगा आप सबको। कुछ दिनों से भारत देश पूरी दुनिया में छाया हुआ है। India's Prime Minister Narendra Modi has vowed to severely punish atrocities against women after the rape and murder of a female doctor triggered widespread protests. Thousands of women walked through the streets of West Bengal. Demonstrations have also taken place in other cities, including Delhi. Protests and strikes by medical staff have been fuelled by anger over the initial handling of the case, with accusations of an attempted cover-up by the local authorities. These people in Kolkata are demanding change. We feel that on the eve of independence, we women also need our independence back. यस, मैटर काफ़ी सीरियस है, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता मेडिकल कॉलेज में उस लड़की का बलात्कार हुआ है, इट इज़ शॉकिंग। आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। Of the girl जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. Well, यही है हमारा टॉपिक। आज हम रेप के बारे में बात करने वाले हैं। ये सब देखने के बाद आप ज़रूर सोच रहोगे, सिर्फ आप नहीं, पूरा देश सोच रहा है क्यों हुआ ये सब, किस कारण हुआ, ये सब होना नहीं चाहिए था पर हो गया। आज पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है, चिढ़ गया है, सबके सब बाहर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम में बड़े बड़े नोट लिख रहे हैं। बता ना आपको, ये सब में कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सब निर्भया में भी हुआ था और ये सब आज भी हो रहा है। निर्भया में जैसे लोग बाहर आ गए थे, सड़कों में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तक इसके पर बात की थी, सबको पूरा काम होने के लिए। सब काम हो गए, जस्टिस मिल गया, पर क्या रेप रुका? नहीं, रेप तो और बढ़ा और बढ़ता गया। आज वैसे ही निर्भया जैसा रेप केस हुआ है। सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है, पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख, और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई पे कि ना जाने कितने लोग उसका सीना दबा रहे थे। कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से। इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जानना होगा हाउ टू स्टॉप रेप। सुनने में आ रहा है कि कोलकाता में जो रेप हुआ था उसमें काफ़ी पॉलिटिकल हार्ट है। मैं आपको ये बात सच बताऊं कि नाइदर स्टेट गवर्नमेंट नॉर सेंट्रल गवर्नमेंट भारत का रेप केसेस में कम कर सकता है। भारत के रेप केसेस को कम कर सकता है। वो सिर्फ
भारत की जो सोसाइटी है वही लोग ये जो बर्थडे रेप केसेस हो रहे हैं रेस में उसको स्टॉप कर सकते हैं। कोलकाता में भले ही कोई पॉलिटिकल हार्ट हो सकता है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, बस ही कोलकाता के बाद भी हमें सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ही रेप्स हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रेप्स हो रहे हैं। भगवान है कहाँ रे तू। सीरियस बात है भाई, कंटिन्यूसली रेप्स हो रहे हैं, उसमें हर चीज़ पे तो पॉलिटिकल हार्ट नहीं हो सकता है। एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा सोसाइटी है और उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। I don't feel it's that much safe after 8 o'clock, especially night. These stairs obviously mean stairs, women around, whatever you wear. सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, पर ये एक और ऐसा जगह है जहाँ से लोगों का जो सोच है वो भी बाहर आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ समय से सोशल मीडिया में जिस तरह से जो एल्गोरिथम में जो ट्रेंडिंग हो रहा है, जिस तरह से लोग जो मेल लोग हैं जो मीम बना रहे हैं ऑटो पे, इस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इससे और रेप में एक यूनिटी है। रेप एंड यू नो दी सोशल मीडिया मीम, दी जो रील्स बनाते हैं ऑटो पे, आपको दिखाता हूँ, आप आगे देखते रहिए। एक बार आने दो हमको शासन में, रसियन के दूध की चाय देंगे राशन में। पर मुझे तो तेरी माँ का दूध मिला है, पीना है क्या? सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये लड़का इस लड़की को जानता भी नहीं है, न कि ये इसकी लड़की है, तब भी उसने ऐसा मीम बनाया है। साले तुझको तो भैंस भी कोई दूध नहीं देगा। मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा है, हम उस देश की औरतों को प्रोस्टिट्यूट बुला रहे हैं जिस देश ने हमें 1971 वॉर में मदद की, हमें हर वॉर में मदद की, उसने हमें यूनाइटेड नेशन में जगह दिलाया, दुनिया में इज्जत दिलाने में मदद की। हम उस देश की औरतों को प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं। ये सोचो, रसिया से कोई भी इंसान ये सब देखेगा, क्या सोचेगा कि उसकी देश की औरतों को ऐसे लोग सेक्सुअलाइज कर रहे हैं? क्या सोचेगा इस देश के बारे में? और ये सब रशियन औरतों के साथ नहीं हो रहा है। ज़्यादा तो बात करना, बट जब भी भाई लड़कियों के बाल दिखते हैं ना, आप पता नहीं क्या है, इतने बाल भाई बालों पे पिकअप रीज थोड़ी कम हो रही है मेरी। फील नहीं करता भाई, हर कोई तो यहाँ पे बाल इतने शिट मैन शिट। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, आप कहीं भी जाओ अपने देश का कल्चर मत भूलो, पर ये तो कुछ और ही कल्चर लेके जा रहा है। दूसरी बात, अगर इसको लड़कियों के बाल इतने पसंद है तो कहीं मैं इस आदमी का बाल दिखा दूँ फिर ये कहीं ये ना बन जाए। लगता है गुरुजी का भी पेट बाहर आ रहा है। इसी कारण तो मैं सोशल मीडिया एंड ये जो रेप हुआ है इन दोनों को लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया इस देश का जो सोसाइटी है वो उसका असलियत बाहर आता है, और ये असलियत है कि हम लोग वुमेन को, औरत समाज को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। इसी कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो इंडिया हैज़ ऑब्सेशन विद फॉरेन वुमेन। आई एम टेलिंग यू, जब भी कोई फॉरेन वुमेन हमारे देश के ऊपर कुछ रिएक्शन देती है तो उसके कमेंट सेक्शन में जनरली ये मैसेजेस होते हैं। Is it like street food in India? Yes. Ah. Oh yeah, panapuri. Panapuri. So guys, cheers.
Oh my god, it's so tasty. Oh, we can try our Lucy. This is Lucy, right? Yeah. Ah. It doesn't really taste like mango, like a milkshake. Enjoy your meal in India. मजा ले। Why is she so white? वो इतनी गोरी क्यों है? ये क्या? फिर से? चौंक गए? Fair and lovely? हाँ, सावन में भी। आपने सही सुना, फेयर एंड लवली अब सावन में भी है। आप भी लगाओ, आपका भी यामी गौडम जैसा ह्यूमन एवोल्यूशन हो जाएगा। झूठ बोल रहा है। No, I'm telling you. मानता हूँ कभी कभार लड़कियां भी ऐसे कंटेंट बनाती है जिससे वो जानबूझ के लड़कों का अट्रैक्शन पाए, मेल अटेंशन। मानता हूँ इसे। आपको शायद ये सब पता नहीं होगा। आई बेट यू डोंट नो दिस। सर, अपन भी रेप केस पे वीडियो बनाया, देखो। आपके तो हर वीडियो में माँ बहन की गालियां हैं। यूजलेस। सर, मैंने भी वीडियो बनाया है। सोशल मीडिया पर खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने वाली लड़कियां भी इज्जत बचाने की बातें कर रही हैं। लेकिन सर, ये रेपिस्ट लोग का कुछ तो करना पड़ेगा ना। इनका ना गला काट देना चाहिए। अरे इनको तो गोली मारनी चाहिए, ठाई ठाई। इनका तो हथियार ही काट देना चाहिए, खटाक। ओह माय गॉड, वायलेंस प्रमोशन। ये फोन लो। ये किसके फोन से? इंस्टाग्राम ओपन करके चेक करो। अरे ये तो किसी हमारे फॉलोअर के फोन है। कहा था ना हम फेमस है। रेपिस्ट के फोन है ये। ऐसे ही क्रिमिनल मानसिकता के लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं। साल भर आप लोग अश्लील कंटेंट बनाते हो और किसी के रेप न्यूज का ट्रेंड बनाकर वुमेन सेफ्टी का नाटक करते हो। ले जाओ इन्हें नरक। और इनके टॉर्चर लिस्ट में वो गोली, गला, हथियार, खचक वो सब ऐड कर देना। ओके सर। पर मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ ऐसे भी लड़कियाँ होती है जिनका एज अनन्या पांडे का IQ से भी कम होता है। ऐसी लड़कियों के कमेंट सेक्शन में सबसे बेस्ट होते हैं। एक आदमी ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखता है यंगर द सोल, और आपको लगेगा कि कुछ और ही मीनिंग है, तो वो रिप्लाई में लिख देता है सॉफ्टर द हार्ट। पर इस तरह भी एक क्वेश्चन उठता है, हाउ डज ही नोज हर हार्ट इज सॉफ्ट? और ये डिलूजनल कॉल बन लिखता है, इफ सी कैन रीड ABC देन सी कुल टेक माई D। वाह, बिल्कुल सही। इसमें तो कुछ शायद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और सी कैन प्रॉबेबली रीड ABC। पर इधर भी एक क्वेश्चन उठता है, दैट सी कैन रीड ABC बट कैन ही चप्पल चोर रीड ABC? आप सब शायद ये भी सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ फॉरेन औरतें की क्यों बात कर रहा हूँ। सी, मुझे फॉरेन औरतें से कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट देम। मुझे इससे लेना देना है कि अगर हमारा देश के लड़के बाहर की औरतें को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो हमारे देश की औरतें तो दूर की बात है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि लोग कंटेंट के नाम पे कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी मीम बनाते हैं, कुछ भी रील्स डालते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि लोग शायद कुछ ऐसे चीज़ पे मीम बनाते हैं जिस चीज़ पर मीम बनाना आई डोंट थिंक सो इज़ अ राइट थिंग। जो मीम्स ऑन फॉरेनर्स और सोशल मीडिया में और रेप का क्या कनेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप रशियन पे मीम बना सकते हो, रशियन औरतों का मजाक उड़ा सकते हो, आप किसी भी फॉरेनर को रशियन बुला सकते हो, उनके पिंक होने का उनका मजाक उड़ा सकते हो, और भी कुछ आप कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा सोशल मीडिया में, पर जब रियल लाइफ में आप कोई फॉरेनर को इस तरह डिसरिस्पेक्ट करते हो, तभी एक चिंता लेने की बात है। क्योंकि हर साल होली में कोई फॉरेनर जब इंडिया का कल्चर देखने आता है, तो फॉरेन औरतें तो कुछ और ही देख लेती है।
का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ नहीं था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।